अरे बड़े बड़े योगियों के लिए घर गृहस्थियों की बेड़ियों को तोड़ना कठिन, उनको तुमने तोड़ दिया गोपियों से कह। और गोपी रह रही घर में, गोपी घर को लीप रही है, धान कूट रही है, बच्चे खिला रही है, पति की सेवा कर रही है, लेकिन एक क्षण भी श्री कृष्ण से बिलग नहीं। यह है योग। उद्धव जी आए थे योग समझाने, तब यही कहा कि अभी तुम खुद नहीं समझे कि किसको योग कहते हैं। तुम समझते हो हम वियोगिनी हैं, देख हमारे रोम रोम में कृष्ण रमा है। तब उद्धव के होश उड़ गए और कहा कि मैं इस ब्रज की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन महाभागवत गोपियों की चरण धूल हमारे ऊपर पड़े। भगवान क्या कह रहे, जरा गौर से सुनो। भगवान कह रहे, गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। बड़े बड़े योगी यति नहीं तोड़ पाते। अंदर राग बना रहता है परिवार का। तुम्हारा यह मिलन सर्वथा निर्मल और महान निर्दोष उच्च अवस्था का है। भगवान कह रहे हैं, मैं अपने सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारी प्रेम सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो मैं नहीं चुका सकता। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर अजित को जीत लिया प्रेमियों ने, और वो हार करके बोलते कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा सदा ऋणी रहूंगा। हां, तुम चाहो तो अपने साधु स्वभाव से अपने प्रेम से मुझे उऋण कर सकती हूं, मैं कभी उऋण नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ये बात है प्रेम की। पर ब्रह्म परमात्मा तत्व कह रहा मैं तुम्हारा ऋणी। इसीलिए जो प्रेमी जन होते हैं सब ने, उनके लिए सब कूड़ा करकट दिखाई देता है। रिद्धियां सिद्धियां धर्म अर्थ काम मोक्ष ये बोल रहे हैं, पर ब्रह्म परमात्मा क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्य सच्चिदानंद शरीर से अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम तुम्हारी सेवा तुम्हारे त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो नहीं चुका सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने साधु स्वभाव से भले मुझे उऋण कर दो, पर मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ये अजित को जीत लिया प्रेमियों ने। प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए जो किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं, तन से मन से वचन से होने वाली सारी चेष्टा एकमात्र प्रिया प्रीतम को प्रदान करें, प्रिया प्रीतम के लिए करें। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कहते हैं, यदि इस रस का पान करना हो, वृंदावन नित्य विहार रस का, तो कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवद बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी। कितनी ऊंचाई है इस रस की। तृतीय करे गुरु समुझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होई विरक्ति बसे बनराज जसीलो, पांच भूले देह सुधी छठे भावना रास की, सातवें पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं दास की। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं कि जो साधक श्रीमद् भागवत और भगवत गीता में प्रवीण नहीं हुआ, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी प्यार भरी लाड़ भरी उपासना है लाडली लाल की। वो भगवत्ता ऐश्वर्य महत्ता ना समझने के कारण कई ऐसे उपासक मिले। वो श्री जी तो बहुत बोली हैं, कोई समस्या आती तो उसका समाधान करने के लिए साइड में हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं, साइड में ऐसा कर मतलब उपासना करना किसी भी भगवत स्वरूपों की परम मंगलमय है। पहली बात तो तुम यही समझ नहीं पाए कि भगवान 10-20 नहीं होते, उनके स्वरूप बहुत हैं, वो है तो एक ही। और जब एक ही जगह हम लगे हैं तो हमें पता होना चाहिए, जब आप भागवत पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, गीता पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है। तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्व मनंत रूपम।